जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो आज के सुबह के लिए। आइए हम इस आराधना के समय को आरंभ करेंगे। और भजन का लेखक कहता है कि पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी, क्योंकि उसी ने उसकी नेव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। अब मैं जान गया कि यहोवा अपने अभिषिक्त का उद्धार करता है। वह अपने दाहिने हाथ के उद्धार करने वाले पराक्रम से अपने पवित्र स्वर्ग पर से सुनकर उसे उत्तर देगा। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आइए हम परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति में जब उपस्थित हैं तो हम प्रार्थना के साथ इस समय को आरंभ करेंगे। प्रभु जी, आज के सुबह के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। हम धन्यवादित हैं कि तूने ये अवसर दिया कि हम फिर से एक छत के नीचे आ सके, फिर से तेरे वचन पर ध्यान दे सके और फिर से प्रभु इस नए दिन में प्रवेश कर सके, एक नए सप्ताह में प्रवेश कर सके। इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवादित हैं प्रभु कि तू हमको ये प्लेटफॉर्म देता है जिससे हम तेरी आराधना कर सके। हे प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी क्षेत्रों में जहाँ लोग उपस्थित हो रहे हैं और तेरी आराधना करते हैं, उनके बीच में तू उपस्थित हो। जब तेरा वचन उनके बीच में प्रचार किया जाता है, सच्चा वचन उनके बीच में दिया जाता है, प्रभु होने दे कि वे नम्रता के साथ इस वचन को स्वीकार कर सके और न केवल स्वीकार करें प्रभु, उनके हृदय में बसे, हृदय परिवर्तित हो सके और परिवर्तन से तुझे महिमा मिल सके। ऐसा तू अनुग्रह कर। इस समय को तेरे हाथ में सौंपते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इस समय हम लोग परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। और जैसे कि हम लोग कई सप्ताहों से रोमियो की पत्री के 8 अध्याय को देखते आए हैं, उसी 8 अध्याय को आगे देखेंगे। आज रोमियो की पत्री का 8 अध्याय के आखिरी हिस्से को हम देखेंगे। और क्योंकि ये नवंबर महीना का आखिरी सप्ताह है तो आज इस 8वें अध्याय को देख करके हम रोमियो की पत्री के 8 अध्याय का अध्ययन को अंत करेंगे। आज का हमारा ध्यान 35 पद से आगे है, 39 तक है, जहाँ पर पौलुस ने उन सवालों का जो सिलसिला उसने आरंभ किया था 31 पद से, उसको अंत करते हुए आगे की कुछ बातों पर ध्यान देता है। यहाँ 1 से 8 इन पदों में उसने 1 से 8 अध्यायों में जो बात कही है उसका वह निचोड़ हमको देता है। परमेश्वर का प्रेम कितना बड़ा है, कितना महान है और कितना न बदलने वाला प्रेम है, और जो हमारे जीवनों को न केवल बदलता है बल्कि उसका प्रेम हमारे जीवनों को स्थिर रखता है। सो पौलुस इस अनुच्छेद में सवालों का कई सवाल पूछता है। जब हम 31 पद से पढ़ना आरंभ करते हैं तो हम पाते हैं 31वां पद का पहला हिस्सा बताता है, हम इन बातों के विषय में क्या कहें। दूसरा हिस्सा कहता है, यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। 32वां पद, जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्या न देगा। फिर चौथा सवाल हम देखते हैं 33वें पद में, जहाँ लिखता है, परमेश्वर के चुने हुओं पर कौन दोष लगाएगा। और 33वां पद के दूसरे हिस्से में, परमेश्वर ही है जो उनको धर्मी ठहराने वाला है, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा। और 6वां सवाल कि
जो हमको 35 पद में मिलता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। आज का अनुच्छेद 35 से आगे है, तो आइए पहले हम 35 से 39 पदों को पढ़ेंगे। पौलुस लिख रहा है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश या संकट या उपद्रव या अकाल या नंगाई या जोखिम या तलवार? जैसा लिखा है, तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, वह बद्ध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर हैं, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु न जीवन न स्वर्गदूत न प्रधानताएं न वर्तमान न भविष्य न सामर्थ न ऊंचाई न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगी। प्रभु इन वचनों के पढ़े जाने पर हमको आशीष दे। हमारा अनुच्छेद आज 35 पद से जब आरंभ होता है तो 35वां पद उन प्रश्नों के सिलसिले में 6वां सवाल है और 7वां सवाल हमको 35वां पद के दूसरे खंड में मिलता है। दो सवाल पूछता है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? क्या क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम या तलवार? नाउ, और इन सवालों के पूछने के ठीक बाद 37वें पद में है पौलुस ने भजन 44 के 22 पद को का रेफरेंस लिया है, का उल्लेख किया है और उसको दोहराया है, जहां वो कहता है कि तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद्ध होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। ना इस पूरे अनुच्छेद में पौलुस हमको यह सिखा रहा है या हमको यह समझाने की चेष्टा कर रहा है कि हम जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को चखा है, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को जाना है, हम केवल दुख तकलीफों को सहने का हमको क्षमता नहीं मिला है, बल्कि 37वां पद का आखिरी हिस्सा जैसा कहता है कि हमको उसके प्रेम ने जयवंत से भी बढ़कर बनाया है। जयवंत से भी बढ़कर, यानी कि हम लोग कॉन्करर्स बन जाते हैं, और कॉन्करर्स माने कि हम विजयी जीवन व्यतीत करने का हमको क्षमता है। इस पूरे अनुच्छेद का उद्देश्य यह है कि यह समझाना कि यह नहीं कि हम पर समस्या नहीं आएंगी, हम पर क्लेश नहीं होगा, हमको डिस्ट्रेस नहीं होगा, हम संकट से होकर के गुजरेंगे नहीं, यह नहीं है। या यह भी नहीं है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का मुसीबत नहीं आएगा, बल्कि वह ये कह रहा है कि मसीह के पीछे चलने में संकट है, परंतु इस संकट हमको मसीह के प्रेम से अलग नहीं करेगा। मसीह का प्रेम हमको बनाए रखता है, वह हमको स्थिर रखता है, वह हमें डगमगाने नहीं देगा, वह हमको भटकने नहीं देगा। जब हम इन पदों को पढ़ते हैं तो हम ये भी समझते हैं कि पौलुस यहाँ उन बातों को नहीं कह रहा है जो उसके जीवन में नहीं गुजरा है। ये सारी बातें उसका बायोग्राफी है, ये सारी बातें उसके अपने जीवन में भी घटा है, जिसको हम 2 कोरिन्थी के 11 अध्याय के 23 पद से 29 पद में पढ़ सकते हैं।
हाँ, अगर एक चीज उसके जीवन में अभी तक नहीं घटा है वो यह है कि अभी तक उसके ऊपर तलवार चला नहीं है, जो आगे जा करके कुछ वर्षों में वो भी हो जाएगा और उसका रेज्यूमे कंप्लीट हो जाएगा। ये सारी बातें उसके जीवन में जीवित रहते समय उसने जोखिम को देखा है, उसने नंगाई को देखा है, उसने कई बार क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल इत्यादि सब बातों को देखा है। इसीलिए वह इन बातों को यहाँ पर विश्वासी, रोमी के विश्वासियों के लिए दोहरा सकरा है। नाउ हमने ये कहा कि ये अनुच्छेद परमेश्वर के प्रेम पर ध्यान देता है। जब हम इस अनुच्छेद को देख रहे हैं तो 4 बातें उठकर आती है। सबसे पहला बात यह है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे अपने कमियों के कारण से, हमारे अपने पापों के कारण से कम नहीं हो जाता या बदलता नहीं है। निश्चय परमेश्वर चाहता है कि हम उससे प्रेम करें, परंतु अनुच्छेद यह स्पष्ट करता है कि ऐसे समय आते हैं जब हमारे जीवन में कमियां रहती हैं। विश्वास में आने के बाद भी हमारे जीवन में कमियां होती हैं, परंतु परमेश्वर उन कमियों को जांचने के बाद हमसे प्रेम कम बेशी नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए स्थायी है, वो बदलता नहीं है। जैसे क्योंकि उद्धार का काम चुनाव पर और चुने हुओं के लिए है और चुनाव पर आधारित है, जो मनुष्य के काम पर आधारित नहीं है। जैसा कि हमने रोमियों की पत्री के 8 अध्याय के 28 और 29 पद में पहले भी देखा है और आज हम फिर से पढ़ेंगे, जहां पौलुस लिख रहा है कि हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। इफिसियों की पत्री के पहले अध्याय में भी और उसके 14वें पद में पौलुस लिख रहा है कि उसका यह कार्य हमारा चुना जाना, 4 पद यीशु मसीह पर आधारित है, जहां कहता जैसा उसने हमें जगत की उत्पत्ति से पहले उसमें चुन लिया कि हम उसके निकट प्रेम में पवित्र और निर्दोष हों। इन पदों से हम समझते हैं कि हमारा परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कभी नहीं बदलेगा। इसलिए 35वां पद जब वो कहता है कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा, तो पहले वो कई इन प्रश्नों में ये समझा चुका है कि कोई नहीं अलग कर सकता। यह प्रेम जो है, मसीह का प्रेम जो है वो स्थायी है, और स्थायी है इसलिए विश्वासियों के लिए सब बात मिलकर के भलाई को उत्पन्न करेगा। ना ये भलाई ये नहीं है कि हमारी भौतिक भलाइयाँ होंगी, हमको कार मिलेगा, हमको घर मिलेगा, हमको अच्छी नौकरियां मिलेंगी, नहीं। भलाई यह है कि हमें अनंत जीवन मिला है, भलाई यह है कि हमको पाप से छुटकारा मिल गया है। इसके लिए चाहे हमारे ऊपर में किसी भी प्रकार का उपद्रव, क्लेश, संकट, नंगाई, जोखिम, तलवार कुछ भी आए, ये सारी बातें हमको उस अनंत काल के जीवन का निश्चयता से अलग नहीं कर सकता। पौलुस इस बात को समझा रहा है और पौलुस इस बात को कहते हुए 32वां पद को कह रहा है कि ये क्यों नहीं होगा। 32वां पद हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि पुत्र ने भी क्योंकि उसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा, परंतु उसे हमें सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों ना देगा। इसीलिए परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए बदलता नहीं है।
परंतु प्रश्न उठता है जब हम यूहन्ना 14 अध्याय के 21वें पद में पढ़ते हैं तो वहां पर यूहन्ना लिखता है कि भाई जो लोग उसकी आज्ञा मानते हैं उन्हीं से वह प्रेम रखता है। तो हम तो विश्वास करने के बाद भी आज्ञा तोड़ते हैं। 14 अध्याय के 21वें पद में यूहन्ना लिखता है, यीशु मसीह कह रहा है जिसके पास मेरी आज्ञाएं हैं और वह उन्हें मानता है वही मुझसे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा, मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। तो इस पद से पढ़ने से ये मालूम चल रहा है कि अरे संभवतः यीशु मसीह हमसे तब प्रेम करेगा जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। निश्चय ये सच है कि यीशु मसीह हमसे प्रेम करता है जब हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे। परंतु बाइबल में और भी जगह है और पौलुस और यूहन्ना दोनों ने ही कहा है कि यीशु मसीह ने पहले हमसे प्रेम किया तभी हम उससे प्रेम कर पाए हैं। यूहन्ना 3:16 परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया। पहला यूहन्ना 4:10 बताता है कि प्रेम यह है कि यह नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, परंतु यह कि उसने हमसे प्रेम किया और अपना पुत्र को हमारे लिए हमारे पापों के लिए प्रायश्चित बना करके भेजा। पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय का 10 पद। और पौलुस ने भी अपने 5 अध्याय के 8वें पद में ये कहा, रोमियो की पत्री के 5 अध्याय के 8 पद में कहा कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अगर ये पद सच है तो यूहन्ना 14 अध्याय का 21 पद का क्या मतलब है? हमें समझना होगा कि यूहन्ना 14 अध्याय में यीशु मसीह अपने शिष्यों से अपने विश्वासियों को शिक्षा दे रहा है और वह परमेश्वर से एक प्रेम भरे संबंध को कैसे बनाए रखना है, और परमेश्वर ने जब पहले उनसे प्रेम किया है तो उसके उत्तर में किस प्रकार से प्रेम करना है उस पर वह शिक्षा दे रहा है। ये विश्वासियों के लिए शिक्षा है कि जबकि उन्होंने परमेश्वर के प्रेम को पहले चखा है तो उनको किस प्रकार से उसका उत्तर देना चाहिए, उसको रेसिप्रोकेट किस प्रकार से करना चाहिए। रेसिप्रोकेट इस प्रकार से होगा कि विश्वासी मसीह की आज्ञा को माने। आज्ञाकारिता निश्चय प्रेम को दर्शाता है, इसीलिए हमें प्रेम करना चाहिए, परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। तो क्या विश्वासी विश्वास में आने के बाद भी पाप करते हैं? बिल्कुल करते हैं, निश्चय करते हैं। और वे परमेश्वर के प्रेम को खो देते हैं? नहीं, परमेश्वर उनसे प्रेम करना छोड़ता नहीं, और क्योंकि वो उससे प्रेम करता है, उनसे प्रेम करता है, इसलिए उनको अनुशासित करता है, डिसिप्लिन करता है। अपने प्रेम में वो अपने संतानों पर अनुशासन बरसाता है। इब्रानियों की पत्री 12 अध्याय को हम पढ़ सकते हैं, जहां 5 से 11 पद में वो लिखता है, इब्रानी का लेखक कहता है कि जो पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है वो उसको अनुशासित करता है। हमारा पिता हमसे प्रेम करता है, इसलिए हमको अनुशासित करता है। हम उसके प्रेम के बंधन से, उसके प्रेम से निकलते नहीं है, क्योंकि यह प्रेम करने का कार्य परमेश्वर का है। पहले उसने कदम बढ़ाया। हम 8 अध्याय में देख चुके हैं कि वह कार्य उसने सृष्टि से पहले ही किया, कि वह उसने हमें चुन लिया है। दूसरी बात जो हम देखते हैं वह यह है कि परमेश्वर का प्रेम किसी कारण से संकट में नहीं आता। परमेश्वर का प्रेम बाहरी समस्याओं के कारण से दुविधा में नहीं आ जाता।
असमंजस में नहीं आ जाता, जिसके बारे में 35 पद में वह उल्लेख करता है। और सबसे पहले वो बताता है, चाहे हम पर क्लेश क्यों नहीं आए। जब क्लेश के बारे में संबंध है, जिसको अंग्रेजी में ट्रिबुलेशन बोलते हैं, वह क्लेश बाहरी प्रेशर, बाहरी रीति से संकट को संबोधित करता है। यीशु ने क्लेश शब्द को यूहन्ना 16 अध्याय के 33 पद में प्रयोग किया है। यूहन्ना उसके 16 अध्याय के 33 पद में, और वहाँ वो कहता है, देखिए 33वां पद, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसी तरह यह प्रेरितों के काम के 14 अध्याय के 22वें पद में भी यह शब्द लिखा है, 14 अध्याय के 22वें पद में, और वहाँ लिखा है कि चेलों के मन को स्थिर करते रहें, और यह उपदेश देते थे कि विश्वास में बने रहो, और यह कहते थे कि हम बड़े क्लेश उठाकर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा। क्लेश के बारे में या क्लेश का चर्चा पहली बार यहाँ नहीं हो रहा, नंबर 1। दूसरी बात यह है कि क्लेश शब्द बाहरी संकटों को संबोधित कर रहा है, जो प्रेशर बाहर से आ रहा है। और पौलुस कह रहा है कि क्या क्लेश, यानी कि ये बाहरी संकट परमेश्वर के प्रेम को हम पर बरसाने से रोक नहीं सकता। दूसरा जो शब्द है वो है संकट। संकट वो भावनाएं हैं जो क्लेश आने से मनुष्य के हृदय में उत्पन्न होता है। अंग्रेजी में शब्द है डिस्ट्रेस, और उससे अंदर की भावनाओं में एक द्वंद्व आरंभ होता है, एक बैटल चलता है। बाहर से संकट आया है, बाहर से हमको क्लेश मिला है, अंदर से हमको मन में, हमारे अंदर में संकट उत्पन्न हो रहा है। क्या यीशु मसीह हमारे साथ है? क्या प्रभु हमसे प्रेम कर रहा है? यदि कर रहा है तो ऐसे दिन क्यों दिखा रहा है? और पौलुस ने इस बात को पहले भी रोमियो की पत्री के 2 अध्याय के 9 पद में भी वर्णन किया है। और ये भावनाओं का होना स्वाभाविक है, हो सकता है। आगे बताएंगे क्यों ये बातें हम कह रहे हैं कि हो सकता है, क्योंकि पौलुस कह रहा है कि इससे पहले भी लोगों के जीवन में ये बातें हुई है। हम इस लिस्ट को देख लेंगे तो 36 पद में वो भजन संगीता के पद को, 44 अध्याय के पद को दोहराता है कि वो कहता है कि हम दिन भर घात किए जाते हैं। यानी कि भजन का लेखक मानता है कि वे जो विश्वासी है घात किए जाते हैं। आज हम पर यदि क्लेश या संकट, और आगे लिखा है उपद्रव, परसिक्यूशन, ये सारी बातें होना स्वाभाविक है। और परसिक्यूशन का माने या उपद्रव का माने हमको अब्यूज किया जाता है, चाहे हमको मारा जाता है, चाहे हमको शाब्दिक रीति से हमारे ऊपर उपद्रव किया जाता है, हमको दोषी ठहराया जाता है, और हम मसीह के लिए इन बातों को सहते हैं। यीशु मसीह ने जब ऐसे दिन आते हैं, मत्ती 5 अध्याय के 11 पद में कहा, 5 अध्याय मत्ती रची सुसमाचार और उसके 5 अध्याय के 11 पद में कहा कि, हम खोल देंगे उसको, धन्य है 11 पद, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बात कहें। ब्लेसेड आर यू। पौलुस ने 2 तिमोथी के 3 अध्याय के 12 पद में कहा कि विश्वासी होने का माने है कि तुम निश्चय ही
उपद्रव से होकर के गुजरोगे। 3 अध्याय का 12 पद में वो कलीसिया को लिखता है और कहता है कि पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं, वेरी सिंपल लाइन, वे सब सताए जाएंगे, वे सब परसिक्यूट किए जाएंगे। और हमारे देश में कई ऐसे प्रांत हैं जहां पर निश्चय ही मसीही होने में सतावा का सामना करना पड़ रहा है। और 2 शब्द हम देखते हैं आगे, वो लिखा है, क्लेश देख लिए, संकट देख लिए, उपद्रव देख लिए, अकाल और नंगाई। पौलुस अकाल और नंगाई दोनों को देख चुका है। और यह एक ऐसा कॉन्टेक्स्ट है जो बहुत एक्सट्रीम है, यानी कि यीशु मसीह के पीछे चलने में ऐसा दिन भी आ सकता है, ऐसा दिन भी आ सकता है। कई लोग ऐसे डेंजर से होकर के, जोखिम से होकर के गुजरते हैं ना। इस पूरे लिस्ट को जब हम पढ़ते हैं तो हमको यह समझना चाहिए कि पौलुस क्या बता रहा है। पौलुस यह सिखा रहा है कि जोखिम आना, उपद्रव आना, अकाल आना, तलवार से होकर के गुजरना, क्लेश का सामना करने का मतलब नहीं है कि परमेश्वर हमसे प्रेम नहीं रखता है। कई बार ऐसे प्रचारक मिलते हैं जो ये कहते हैं कि हम यदि परमेश्वर हमसे प्रेम रखता है, इस कारण से हमारे ऊपर कोई जोखिम नहीं आएगा, इस कारण से वो हमको सब समय सुरक्षित रखता है और वह हमें हर प्रकार के आशीषों को देना चाहता है और देता है। हम कभी भी ऐसे दिन से होकर के नहीं गुजरेंगे जब हम दुख मुसीबत में होंगे। और अगर दुख मुसीबत है तो वो इसलिए है क्योंकि विश्वास की कमी है। ये प्रचार झूठा प्रचार है। क्यों? क्योंकि पौलुस ने भी यहाँ पर भजन को दोहराता है, जो भजन 44 को, और वो लिखता है कि हमसे पहले भी तेरे लिए हम दिन भर घात किए जाते हैं, हम बद होने वाली भेड़ों के समान गिने गए हैं। संसार ने निश्चय ही हमको बद होने वाली भेड़ के समान गिना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और इसमें भी कोई संदेह नहीं है कि हम पहले मनुष्य नहीं है या हम पहले परमेश्वर के प्रेम करने वालों में से नहीं है जो ऐसे संकटों से, ऐसे क्लेशों से, ऐसे उपद्रवों से होकर के गुजर रहे हैं। यह परमेश्वर की सार्वभौमिक इच्छा है कि हम ऐसे दिन से होकर के गुजरे। बाइबल यही सिखाती है। कलीसिया इतिहास बताती है कि लोग जो उस पर विश्वास करते हैं वे उपद्रवों को देख चुके हैं अपने जीवन में, चाहे वो बाइबल के विश्वासी हों, चाहे वे बाइबल में पाए जाने वाले लोगों के बारे में हो या कलीसिया के इतिहास में पाए जाने वाले लोग। हम बार बार पाते हैं जो विश्वास योग्य दास हैं वे, उनके ऊपर ऐसा ही बर्ताव किया गया है। बल्कि प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर तो उनका नंबर भी बताया गया है कि ऐसे लोग बढ़ते हैं, मरेंगे प्रभु के लिए। प्रकाशित वाक्य उसके 6 अध्याय के 10 और 11 पद देखिए, वहां लिखा है, उसको देखना जरूरी है। 6 अध्याय में और 10 और 11 पद में यूहन्ना लिख रहा है, उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय ना करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा। उनमें से हरेक को श्वेत वस्त्र दिया गया। उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो,
जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान बद्ध होने वाले हैं उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। इस वचन को पढ़ने से समझ में आता है कि विश्वासियों में कई ऐसे हैं और होंगे जो प्रभु यीशु मसीह की गवाही के लिए बद्ध किए जाएंगे। ये होना तय है, और ये इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि परमेश्वर ने उनसे प्रेम नहीं किया, ये इसलिए हो रहा है क्योंकि वे दास विश्वास योग्य है और परमेश्वर उनसे विश्वास योग्यता में अपने प्रेम को बनाए रखा है। इसीलिए पौलुस ने यहाँ यही बात से अपने सवाल को आरंभ किया कि कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा। मसीह का प्रेम इतना गहरा है कि ये सारी बातें उसके सामने छोटी दिखती हैं। इस तुलना के बाद और 36वां पद के दोहराए जाने के बाद, भजन के दोहराए जाने के बाद पौलुस 37वें पद में कहता है, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत से भी बढ़कर है। जयवंत से भी बढ़कर है। हम केवल बर्दाश्त नहीं कर रहे जीवन को, उसके प्रेम ने हमको जयवंत बनाया है, विक्टोरियस बनाया है, मोर देन कॉन्करर्स बनाया है, ताकि हम सब समय बिना भय के जीवन जी सके। और इस तुलना का सिलसिला यही अंत नहीं करता है, बल्कि 38 पद में वो और ले जाता है और कॉन्ट्रास्ट करता है कि क्या न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, आखिरी पद, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकती है। न मृत्यु न जीवन। मृत्यु हमको क्यों नहीं अलग कर सकती? क्योंकि मृत्यु में हम यीशु मसीह के पास रहते हैं, हमारा उद्धार कंप्लीट होता है, हम धर्मी ठहराए जाने का जो कार्य यीशु मसीह ने विश्वास में करवाया है वो कंप्लीट होता है। फिलिप्पी 1 अध्याय के 23 पद में हम इस बात को पढ़ सकते हैं। मृत्यु में तो हम उसके सामने उपस्थित होते हैं, उसकी संगति में उपस्थित होते हैं। यस, निश्चय हम पुनरुत्थित होंगे जिस दिन वह आएगा, परंतु संगति हम उसके साथ उस पार होने के साथ हमारा आरंभ हो जाता है। लेकिन जीवन, क्या जीवन हमको उससे अलग कर सकता है? वास्तव में मृत्यु से ज्यादा डेंजरस है जीवन, क्योंकि जीवन, पौलुस कहता है, यहां पर कहता है कि हमको जीवन भी उसको अलग नहीं कर सकता है। आपको स्मरण होगा लूका 8 अध्याय के 14 पद में यीशु मसीह बीज बोने वाले के दृष्टांत को समझा रहा है, 8 अध्याय के 14 पद में, और वहां पर वो कहता है कि समझाने के समय में कि जो झाड़ियों में, जो बीज झाड़ियों में गिरा, या वह है जो सुनते हैं पर आगे चलकर, देखिए जीवन, चिंता और धन और जीवन के सुख विलास में फंस जाते हैं और उनका फल नहीं पकता। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वास्तव में मृत्यु से ज्यादा बड़ा चुनौती जीवन है, क्योंकि जीवन में ही हम भटकते हैं माफ कीजिएगा, और जीवन में ही हमारा ध्यान बाकी चीजों में लगता है। पौलुस के साथ एक सेवक था जिसका नाम था डिमास। 2 तिमोथी के 2 अध्याय के 10 पद में पौलुस कहता है उसके बारे में,
अफसोस भी करता है। 2 अध्याय का 10 पद, और कहता है दिमास के बारे में। दूसरा टिमोथी उसका 4 अध्याय, माफ कीजिएगा, 4 अध्याय का 10वां पद, क्योंकि दिमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है। दिमास के लिए संसार और सांसारिक बातें परमेश्वर के सेवकाई बुलाहट से अधिक महत्वपूर्ण हो गया। इसीलिए पौलुस यहां कह रहा है कि अगर हम विश्वासी हैं, परमेश्वर का प्रेम हमारा बदलता नहीं है। चैलेंज जरूर है कि हम न मृत्यु न जीवन में उससे प्रेम करना छोड़े, परंतु यह सच है कि परमेश्वर का प्रेम हमारे लिए कम नहीं होता है। आगे वो और भी कहता है और एक्सट्रीम एग्जाम्पल देता है कि न स्वर्गदूत न प्रधानताएं। नाउ डेफिनेटली स्वर्गदूत हमको परमेश्वर के प्रेम से अलग नहीं करेगा। यहां वो को किसी भी प्रकार, कुछ लोग सोचते हैं कि यहां पर वो गिरे हुए दूतों के बारे में कह रहा है, परंतु ये सच नहीं है, ये सही नहीं होगा। क्योंकि स्वर्ग, गलातियों की पत्री में जब सुसमाचार के सच्ची सुसमाचार का प्रचार के बारे में पौलुस लिख रहा है, तो वो कहता है कि श्रापित है वह यदि दूध भी ऊपर से आकर के दूसरा सुसमाचार सुनाता है तो वह श्रापित है। तो कहने का मतलब है कि दूध कोई ऊपर से आके दूसरा सुसमाचार तो सुनाएगा नहीं, परंतु वहां वो तुलना इस प्रकार से कह रहा है कि इतना भारी कॉन्ट्रास्ट दिखाना चाह रहा है कि यह असंभव भी यदि हो जाए तो भी मसीह का प्रेम हमको अलग नहीं करेगा, हमारे बंधनों को तोड़ेगा नहीं, हमको भटकने नहीं देगा। और चाहे पुरानी बातें हो, चाहे वर्तमान की हो, चाहे आने वाली बातें हो, वह भी हमको छुड़ाएगा नहीं। नाउ जल्दी से जाएंगे। तीसरी बात जो हम सीखते हैं वह यह है कि परमेश्वर का प्रेम, अब यहां पर हम वापस जाएंगे 37वें पद में, यीशु मसीह में हमको दिखा दिया गया है। 37वां पद कहता है कि कैसे हम स्थिर रहेंगे और क्यों हम मानेंगे कि परमेश्वर का प्रेम बदलेगा नहीं, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जयवंत हैं, जयवंत से भी बढ़कर हैं। इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, यीशु मसीह ने अपना प्रेम हमको अपने बलिदान से प्रकट किया है, और यह प्रेम उसने क्रूस पर दिखाया है, जो उसने 2000 वर्ष पहले हमसे किया है, अपने आप को बलिदान दिया। इसलिए पौलुस कहता है वहां पर आखिरी पद में, जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, वो इन क्राइस्ट जीसस आवर लॉर्ड को दोहराता है। दोहराना इसलिए जरूरी है क्योंकि जब तक हम जानेंगे नहीं कि हम पापी हैं, पापी थे, और हम अपने पाप के कारण से अपने उद्धार को नहीं पा सकते थे, तब तक हम जानेंगे नहीं कि प्रभु ने हमसे कैसे प्रेम किया। अगर हम प्रभु की प्रेम की गहराई को समझना चाहेंगे तो हमको अपने पाप की गहराई को भी समझना होगा। पहले हम पापी हैं, फिर हम प्रभु में उद्धार पाते हैं। पाप की गहराई हमको यह दिखाता है कि उसका प्रेम कितना गहरा है, क्योंकि जितने अंदर हम कीचड़ में गिरे हैं उतना ही पवित्र परमेश्वर को नीचे आना पड़ा हमको निकालने के लिए। इसीलिए
हमें उसके प्रेम को समझने के लिए हमको जानना होगा कि हम दोषी थे पहले। जब प्रेम मिल गया, हमको निर्दोष घोषित कर दिया गया, हमको पैलौठा के साथ बैठा दिया गया, हमको संगी वारिस बनाया गया, हमको धर्मी ठहरा दिया गया, तब जाकर के 31वां पद आरंभ होता है कि हम पर अब कोई दोष नहीं लगा सकता है। परंतु यदि हम अभी भी पापी हैं और पश्चाताप नहीं किए हैं, तो हमने इसका माने यीशु मसीह के प्रेम को जाना नहीं। और अगर हमने यीशु मसीह के प्रेम को जाना नहीं है तो हम दोषी हैं। और अगर हम दोषी हैं तो संसार के हर प्रकार का संकट हमको मसीह के प्रेम से अलग रखेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन अगर हमने पापों का अंगीकार किया है, अगर हमने माना है कि हम पापी हैं और केवल प्रभु यीशु मसीह के बलिदान ही हमको छुड़ा सकता है, तब हम जान गए कि हमारा परमेश्वर का प्रेम, यीशु मसीह का प्रेम हमारे ऊपर सब समय के लिए स्थिर है। और मैं विश्वास से जीवित रहता हूँ। गलातियों की पत्री में उसके 2 अध्याय के 20वें पद में, गलाती 2 अध्याय के 20वें पद में पौलुस लिखता है, वो कहता है कि 20वां पद, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। और मैं शरीर में अब जो जीवित हूं तो केवल उस विश्वास से जीवित हूं जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। अब जो मैं जीवित हूं वह मसीह मुझ में जीवित है। मैं जीवित नहीं रहा, क्यों? क्योंकि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। क्या आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं? यदि आप मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए हैं, तभी मसीह का प्रेम से कोई संसार की शक्ति आपको अलग नहीं कर सकती। और साथ में आखिरी पॉइंट हम देखेंगे, वो 37 पद का आखिरी हिस्सा है कि मसीह का प्रेम हमको केवल बर्दाश्त करने का शक्ति नहीं देता, केवल जोखिम उठाने का शक्ति नहीं देता, केवल संकट पार करने का शक्ति नहीं देता, बल्कि हमको जयवंत से भी बढ़कर बनाता है, मोर देन कॉन्करर्स बनाता है। क्यों? क्योंकि हम अनंत काल के लिए चुन लिए गए हैं, हम अनंत काल के लिए अलग कर दिए गए हैं कि हम उसकी महिमा में प्रवेश करेंगे। जैसा कि 30वां पद बताता है कि जिनको उसने धर्मी ठहराया है, आखिरी लाइन, उन्हें महिमा भी दी है। और जब हमको महिमा मिल चुका है, जो महिमा यहां से आरंभ होता है वो अनंत काल में प्रवेश करने से संपूर्ण होता है। हम इस कारण से, वहां लिखा है, जयवंत से भी बढ़कर है। इफिसियों की पत्री में और उसके 2 अध्याय के 7वें पद में, इफिसी 2 अध्याय के 7वां पद कहता है, ये आखिरी पद है जिसको देख के हम अंत करेंगे, कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हमको अपना असीम धन दिखाने के लिए अलग करता है। यह है परमेश्वर का अनुग्रह, यह है हमारे यीशु मसीह का प्रेम जो उसने क्रूस पर कर दिया। इन बातों को समझने से तब जाके पौलुस कहता है, 35वां पद है,
कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है? या 31 पद में वो कहता है, इन बातों के विषय में हम क्या कहें? देयर इज नो वर्ड्स, कोई शब्द नहीं है जो ये बात को वर्णन कर सकता है कि मसीह हमारे लिए क्या कर रहा है ना। सवाल ये है, क्या आपको मसीह के प्रेम का अनुभव है? इस गहराई का अनुभव है? क्योंकि जब तक मसीह के प्रेम का अनुभव नहीं होगा, तब तक इन सवालों का जवाब भी नहीं होगा आपके पास। क्योंकि ये जब आएंगे, ये विपत्तियां जब आएंगी, तब आपका मुंह सूख जाएगा। आप कहेंगे कि प्रभु हमको बहुत तकलीफ दे रहा है, कैसा प्रेम है। लेकिन यदि आपने उससे प्रेम सच्चे हृदय से किया है, आपने उसके उद्धार को चख लिया है, आपको यह निश्चयता हो गया है कि हम उसकी महिमा में प्रवेश करेंगे, तो आप भी पौलुस के साथ आनंद के साथ ये कहेंगे कि कौन मुझे मसीह के प्रेम से अलग कर सकता है। क्योंकि परमेश्वर का प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है, कोई नहीं अलग कर सकता। ना ऊंचाई, ना गहराई, ना सृष्टि, ना कोई और सृष्टि। क्या आप प्रभु के प्रेम को जानते हैं? प्रश्न पूछना होगा आपको। J.I. पैकर ने अपने पुस्तक नोइंग गॉड में प्रभु के प्रेम वाले चैप्टर में कुछ सवाल को पूछा। यदि हम प्रभु के प्रेम को समझते हैं, तो फिर मेरे जीवन में इतना कुड़कुड़ाहट, इतना ग्रम्बलिंग, परिस्थिति के बदलने से इतना अस्त व्यस्त होना क्यों होता है? मैं समय के अनुसार डिप्रेस, भयभीत, अविश्वासी क्यों हो जाता हूं? मैं दूसरों के साथ संगति रखने में आधे मन से, ठंडे मन से क्यों आता हूं? क्या प्रभु के प्रेम ने मुझे बांधा नहीं है? क्या प्रभु के प्रेम ने मुझे अपने भावनाओं पर कंट्रोल नहीं दिया? निश्चय दिया है। इसलिए आवश्यक है कि हम उसके क्रूस के प्रेम पर अधिक ध्यान दें, तभी हम कह सकेंगे पौलुस के समान कि कोई भी हमें मसीह के प्रेम से अलग नहीं कर सकेगा। और चाहे हम बद्ध होने के लिए चुने गए होंगे, हमें बद्ध होने में दुख भी नहीं होगा। प्रभु करे कि यह वचन आपके लिए आशीष का कारण हो, प्रभु के प्रेम में आप बढ़ सके और आपको हियाव दे कि आने वाले उपद्रव के समय में आप उसके प्रेम पर शंका न करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गवासी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आज के सुबह के लिए। हम धन्यवादित हैं इस वचन के लिए जो तेरी ओर से हमें मिला है। हे प्रभु, जब तू हमें अपने वचन से अपने प्रेम के बारे में सिखाता है, इसकी गहराई को हम समझ सके और समझ हमारा इतना अच्छा हो कि प्रभु आने वाले दिनों में जब समय बदलता है और जब हम परखे जाते हैं, उन दिनों में हम तुझ पर शक न करें। सारी आदर और महिमा तुझको देते हैं और यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम और प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से हर एक के साथ युगानी युग तक बनी रहे, आमीन। आप सबों को जय मसीह।